प्रणाम और पहला स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मेघू व्लॉग्स में। और आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह 8 बजे से। और आज घी संक्रांति है तभी मैं व्लॉग बना रही हूँ, वरना कुछ तो मिलता ही नहीं है व्लॉग बनाने को। सो गाइज़, आप सभी को मेरी तरफ से और मेरे परिवार वालों की तरफ से आपको घी संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएँ। आई होप कि आप घी संक्रांति को बहुत अच्छे से मनाएंगे। और वैसे भी हमारे उत्तराखंडियों का ये घी संक्रांति बहुत ही स्पेशल त्यौहार होता है और आज के दिन घी खाना ज़रूरी होता है, आप सभी को पता ही होगा। सो गाइज़, आपको बताती हूँ कि आज मतलब हमारे यहाँ घी संक्रांति कैसे मनाई जाती है और क्यों मनाई जाती है। सो गाइज़, बने रहे ब्लॉग के साथ। सो गाइज़, ये सामान है जो हमारे कुल देवता यानी कि हमारे गोलू देवता के थान में जाता है। तो फिर मम्मी बना रही थी पकौड़ी और पूरी, मतलब हमारे जो यहाँ लगड़ बोलते हैं वो बनाए। तो गाइज़, ये है बाली कौड़ी की और धान की बाली, और ये है मक्का, ये है मक्का। तो गाइस, मैं आपको बताती हूँ कि हमारे यहाँ घी संक्रांति कैसे मनाई जाती है। तो मतलब जो हमारे कुल देवता हैं, हमारे इष्ट देवता, हमारे घर में जो हमारे कुल देवता है, तो हमारे यहाँ है गोलू देवता। तो हमारे यहाँ जो गोलू देवता हैं, तो गोलू देवता की थान में जो नई नई फसल अभी मतलब उग के आई है, जिनकी बाली अभी नई नई लगी हुई है, तो उनकी बाली जो होती है तो थान में चढ़ाई जाती है। गोलू देवता के थान में वहाँ पे धूप बत्ती की जाती है। सबसे पहले फसल कुल देवता को चढ़ाई जाती है, हमारे इष्ट देवता को चढ़ाई जाती है। उसके बाद ही बाद में उनकी कटाई होती है। जो जब हो जाते हैं तो हमारे घर से, हमारे मतलब हमारे जो मतलब गांव में है, हमारे गांव से मतलब हर किसी के घर से सामान जाता है, बाली जाती है, चीनी जाती है। और जो हमारे मतलब जो स्पेशली हमारे थान के लिए जो गेहूँ सुखाए जाते हैं, उन्हें पीस के जो आटा होता है वो अलग सा होता है। तो वो उसका आटा जो होता है वो जाता है और उसमें घी जाता है, 1 कटोरी घी जाती है और मक्के जाते हैं और मतलब धान और कौड़ी की बाली जाती है। तो वो चढ़ाई जाती है थान में। तो वहाँ से मतलब जो बन के आता है वहाँ पे, जैसे जो हमारे बूबू जी हैं या हमारे मतलब पापा ताऊ जी जो भी हैं, तो वो बनाते हैं, वहाँ पे प्रसाद बनाते हैं, वहाँ पे धूप बत्ती करते हैं, थान में चढ़ाते हैं। उसके बाद हमारे घरों में आता है और हमारे अलग अलग हमारे घरों में भी बनाए जाते हैं पकवान जो भी होते हैं। जैसे कोई पूरी बनाता है, हमारे यहाँ उसे लगड़ बोलते हैं। तो मतलब हमारी भाषा गढ़वाली में भी, कुमाऊनी में भी, दोनों में मिक्स आ जाती है। उसके बाद फिर मतलब ऐसी मतलब अपने अपने घरों में जो जिसका मन जो भी है वो बनाता है, पर जो थान से प्रसाद आता है उसे ज़रूरी खाते हैं सभी। और घी आज के दिन घी खाना ज़रूरी होता है, क्योंकि घी संक्रांति है। तो घी संक्रांति के दिन घी ना खाए तो घी संक्रांति किस बात की। सो गाइज़, हमारे जो ये हमारा त्यौहार है घी संक्रांति, तो हमारे उत्तराखंड में ये बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है। और हमारे उत्तराखंड में जो भी काम होता है, शुभ काम हो या कुछ भी काम होते हैं, तो वो देवताओं को पूज के ही आगे किया जाता है और वो काम सफल भी होते हैं, सफल होते हैं। सो गाइज़, बने रहे ब्लॉग के साथ और मिलते हैं बाद में। सो गाइज़, हमारा तो ये रेडी हो चुका है बन के, और मम्मी ने तो सारा बना दिया है। और फिर मम्मी ने थान में तो हमारा वो मतलब हमारी धूप बत्ती हो गई है। तो हमने हमारे जो घर का जो चूल्हे के साइड में होता है, खन बोलते हैं उसे, तो वहाँ पे पितृदेवता को पूजा जाता है, उनके लिए चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे भी देखो धान कौड़ी और मक्के रखे हुए हैं। और सो गाइस, मम्मी ने पूड़ी और पकोड़े बनाए हैं और आज घी भी खाते हैं, तो घी भी रखा था, मम्मी ने दिया था, और दही। और सो गाइस, खाना खाते हैं, फिर उसके बाद फिर वहाँ से प्रसाद आ जाएगा मंदिर। सो गाइस, मिलते हैं बाद में। तो गाइस, आज का मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है और धूप भी नहीं है ज़्यादा और ना ही ज़्यादा मतलब वैसे मौसम ख़राब हो रखा है। तो गाइस, ये है प्रसाद जो नीचे मंदिर से आया है, थान से। भूड़ा कसार बोलते हैं हमारे यहाँ इसे, और यही हमारे पहाड़ों में यही प्रसाद होता है। और वैसे और भी प्रसाद होते हैं, पर यही ज़्यादातर हमारे यहाँ ऐसी प्रसाद मिलते हैं।